हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कुछ समितियों के बारे में जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है, और उन समितियों के अध्यक्ष के बारे में कि उन समितियों के कौन अध्यक्ष थे। इसके अलावा हम इस वीडियो में देखेंगे कि भारत के कौन कौन से जलमार्ग हैं और वो किस स्थान से किस स्थान तक हैं। ये भी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो इस वीडियो में हम इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनकी शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे और विद इन 2-3 मिनट्स में बहुत सिंपल सी ट्रिक्स के माध्यम से इन चीज़ों को हम आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। का मतलब है वो हम यहाँ देखेंगे, तो ध्यान से सुनिए। जो रिदम जो शॉर्ट ट्रिक है वो कुछ ऐसे है। संघ संभाला नेहरू ने, अंबेडकर प्रारूपा। संघ संभाला नेहरू ने, अंबेडकर प्रारूपा। कार्य संभाला मुंशी ने, झंडे पर की कृपा। वार्ता प्रक्रिया संभाली राजा ने, प्रांत मूलाधिकार पटेला। ये सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक्स है। इसको अगर 2-3 बार हम रिपीट करेंगे तो ये हमको एक सॉन्ग की तरह याद हो जाएगी। चलिए इसका मतलब देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन में समिति दी हुई है, अध्यक्ष दिए हुए हैं। तो पहले वर्ड का मतलब समझिए। संघ संभाला नेहरू ने, यानी कि संघ शक्ति समिति जो थी और संघ संविधान समिति जो थी, इन दोनों समितियों के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरा होता है अंबेडकर प्रारूपा, यानी कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है कार्य संभाला मुंशी ने। इसका मतलब हुआ कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष हुए KM मुंशी। झंडे पर की कृपा, इसका मतलब है झंडा समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। कृपा मतलब कृपलानी। वार्ता प्रक्रिया जो थी, वार्ता प्रक्रिया संभाली राजा ने, मतलब वार्ता समिति और प्रक्रिया समिति दोनों राजेंद्र प्रसाद ने, राजा मतलब राजेंद्र प्रसाद ने संभाली। प्रांत मूलाधिकार पटेला, यानी कि प्रांतीय समिति, मूलाधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति तीनों सरदार पटेल ने संभाली। तो इस तरह से इस एक छोटी सी 3 लाइनों की इस पोएम से आप इसको सीख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वाटरवेज इन इंडिया, उनकी एक ट्रिक है। इंडिया में जो वाटरवेज हैं उनको कैसे याद करेंगे। देखो सिंपल सी अच्छी सी ट्रिक है, याद कीजिए। इला से हल्दी, दिया से बरी, कालू से रम, काकी से नमक, लेकर लचर सा मरा हुआ आदमी लखीपुर से भागा। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ। इला से हल्दी, दिया से बरी, कालू से रम, काकी से नमक, लेकर लचर सा मरा हुआ आदमी लखीपुर से भागा। यानी कि एक मरा हुआ लचर सा आदमी था, वो इन सब लोगों से कुछ चीज़ें लेके और भाग गया। तो चलो इनका मतलब देखते हैं। इला से हल्दी, तो पहला देखिए आप वाटरवेज में NW1 है, इलाहाबाद से हल्दिया तक। इसकी डिस्टेंस है 1620 किलोमीटर। तो यहाँ इलाहाबाद मीन्स इला, हल्दिया मीन्स हल्दी। ठीक है, इला से हल्दी। दूसरी है दिया से बरी। दिया से बरी का मतलब है सादिया से धुबरी पट्टी। ये हुआ दिया से बरी, ये हुआ NW2। अब देखिए NW3 कालू से रम। कालू से रम से मतलब है कोल्लम से कोट्टापुरम। पुरम का लास्ट में जो वर्ड है रम, वो यहाँ लिया है। तो कालू से रम, ये है NW3। NW4 में देखिए काकी से नमक। काकी मतलब काकीनाड़ा और मरक्कम का मतलब है नमक। तो काकीनाड़ा से मरक्कम के लिए काकी से नमक। नेक्स्ट है NW5, उसमें देखिए तलचर से धमरा। क्वेश्चंस का क्या होता है इनका कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जनरली इस तरह के क्वेश्चंस करने होंगे, तो आपको डायरेक्टली इनको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप बस उस लाइन को जो आपको 3-4 लाइन की स्टार्टिंग में स्टेंजा दिया है उसको पढ़ लीजिए। तो क्या होता है, जैसे आप यहाँ देखिए तलचर से धमरा, अब आप कहोगे यार याद ही नहीं रहेगा, लेकिन लचर से मरा तो आपको याद है। तो जो पीछे के 2 वर्ड्स हैं ध्यान दीजिए, तलचर का लचर और धमरा का मरा। तो लचर से मरा यानी कि तलचर से धमरा, ये आपको ऑब्जेक्टिव्स देख के उसके ऑप्शन देख के आराम से याद आ जाएगा ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट है NW6, वो है लखीपुर से भंगा, यानी लखीपुर से भागा। वो जो लचर से मरा हुआ आदमी था वो लखीपुर से भागा। तो
इसका मतलब ये जो शॉर्ट ट्रिक शो करती है लखीमपुर से भंगा तक की जगह को, जिसकी डिस्टेंस है 121 किलोमीटर, और ये है NW6। तो इस तरह से हम इनको बहुत आसानी से सीख सकते हैं, और एक दो बार रिपीट करने के बाद ये चीज़ें आपके माइंड में बिल्कुल बैठ जाएंगी। इस तरह की शॉर्ट ट्रिक्स मैं और लाता रहूँगा। बने रहिए मेरे यानी श्याम धाकड़ के साथ।